Hello everyone, welcome to Ajit Academy. Myself रियाज सर. यस बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया, मनी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, पार्टीशन वैल्यूज़ करके एक चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र करके एक चैप्टर था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर that is rural development in इंडिया. तो क्या है बच्चों चैप्टर का नाम? फिफ्थ चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का. यस बच्चों, तो हम ये चैप्टर अब क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे. दैट इज रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. यस बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं स्टूडेंट्स. अगर मैं आपको बताऊं इंडिया में अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज ये दोनों में से कौन से एरियाज की संख्या ज्यादा है? बताइए प्लीज. रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज ये दोनों में से कौन से एरियाज की संख्या अपने इंडिया में ज्यादा है बच्चों? यस, वेरी गुड. कौन सा एरियाज? रूरल एरियाज. यस बच्चों, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो अपने दिमाग में सबसे पहला जो चीज आता है कि इंडिया में रूरल इकोनॉमी ज्यादा है, रूरल एरियाज क्या है? ज्यादा है. गेटिंग द पॉइंट बच्चों. अब अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो मेरे को यह बताइए बच्चों, क्या सिर्फ रूरल एरियाज का डेवलपमेंट से या सिर्फ अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट से कंट्री का डेवलपमेंट होएगा क्या बच्चों? यस बच्चों, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? कंट्री का अगर डेवलपमेंट देखना है तो सिर्फ अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट हुआ तो कंट्री का डेवलपमेंट होएगा क्या बच्चों? नहीं. डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? बैलेंस. मतलब रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के साथ साथ, सॉरी, कट 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 वापस स्टार्ट करते हैं. यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजीत एकेडमी. माई सेल्फ रियाज सर. और आप लोगों ने मुझे पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा. 11 कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के हमने कुछ चैप्टर्स जो है बच्चों ख़त्म किया है. जैसे कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, मनी वाला चैप्टर था, पार्टीशन वैल्यूज़ वाला चैप्टर था, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र वाला चैप्टर था, जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था बच्चों? कवर किया था. ओके, और हम आज वापस मिल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ. उस चैप्टर का नाम है, मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर नंबर 5 नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया ये हमारा 11th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर है, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. यस बच्चों, अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया में आपको 2 एरियाज देखने को मिलेगा. एक तो रूरल एरिया और दूसरा है अर्बन एरिया. यस बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में
रूरल और अर्बन ये दोनों में से किसका शेयर ज्यादा है? बोलो। रूरल एरिया और अर्बन एरिया, इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया में रूरल और अर्बन एरियाज में किसका एरिया ज्यादा है? यस, रूरल एरियाज। यस बच्चों, इसीलिए अपने को यह कंसेप्ट दिया है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। यस बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया में अर्बन और रूरल ये दोनों में से कौन सा एरिया ज्यादा डेवलप है? यस, ऑब्वियसली अर्बन एरिया सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। बट मेरे दोस्तों, मेरे को यह बताइए, क्या एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट होना चाहिए क्या? नो, एक कंट्री का डेवलपमेंट के लिए अर्बन के साथ साथ रूरल एरियाज का भी क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डेवलपमेंट। सिर्फ अर्बन एरियाज डेवलप हो रहा है, रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो रहा है, तो मेरे को यह बताओ दोस्तों, कंट्री का डेवलपमेंट होएगा क्या? नहीं। इसीलिए अपने को यह चैप्टर डाला गया है कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया कैसे किया जाएगा। क्यों रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है? क्योंकि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे ज्यादा एरिया किसका है? रूरल एरियाज, और स्मॉल एरियाज है किसका? अर्बन का। तो अर्बन तो वैसे ही डेवलप हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि बाबा रूरल एरियाज भी अगर डेवलप होता है तो ओवरऑल कंट्री का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। गेटिंग द पॉइंट? इस वजह से हमें यह चैप्टर क्या करना है बच्चों? सीखना है, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? यस। तो अभी हमें यह देखना पड़ेगा कि इंडिया में कितना परसेंट लोग रूरल एरियाज में रह रहा है और कितना परसेंट लोग जो है अर्बन एरियाज में रह रहा है। यस स्टूडेंट, तो मैं सबसे पहला आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू 2011, अकॉर्डिंग टू 2011 क्या है? सेंसस, जिसको हम बोलते हैं जनगणना। सेंसस, the country's rural population is 83.25 crores। क्या बोला है? 2011 का जनगणना के हिसाब से इंडिया का रूरल पॉपुलेशन कितना था? 83.25 करोड़। और हमारा 2011 का टोटल पॉपुलेशन कितना था? 2011 में पूरे कंट्री का पॉपुलेशन लगभग 122 करोड़ का था। तो अगर 122 करोड़ में से 83 करोड़ रूरल का है तो बैलेंस अर्बन का है। तो अभी मेरे को यह बताओ बच्चों, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किधर रहते हैं? रूरल एरिया। जैसे कि मैंने डेटा शेयर किया है, 2011 में हमारा टोटल पॉपुलेशन था 122 करोड़। तो अब 122 करोड़ में से 83 करोड़ पॉपुलेशन किधर रह रहा है? रूरल एरियाज में। और बैलेंस पॉपुलेशन किधर रह रहा है? अर्बन। तो अगर हम अभी कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम पीपल इन इंडिया आर रिसाइडिंग इन किधर? रूरल एरियाज। आपके सामने है बच्चों डेटा, 83 करोड़, 122 करोड़ जनता में से 83 करोड़ पॉपुलेशन किधर रह रहा है? रूरल एरियाज में।
बैलेंस किधर? अर्बन एरियाज में। तो जाहिर बात है पॉपुलेशन किधर ज्यादा है? रूरल एरियाज में। तो मेरे को ये बताओ विकास किधर ज्यादा होना चाहिए? रूरल एरियाज में। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? यस, ओके। तो ये मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन वाज 83.25 crores and the country's total population was 122 crores, from which 83 crores population was living in rural areas and balance were living in अर्बन एरिया। तो कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किधर रहता है बच्चों? रूरल एरियाज में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 68.8% पॉपुलेशन किधर रहता है? रूरल एरियाज। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन में से 68% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रहा है और 22% पॉपुलेशन किधर रह रहा है? 32% पॉपुलेशन किधर रह रहा है? अर्बन एरियाज। तो कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किधर रह रहा है? रूरल एरियाज में। यस बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ रहेगा। चलिए सेकेंड पॉइंट के तरफ आगे बढ़ते हैं। यस, सेकेंड पॉइंट, द term rural development, the term rural development connects overall development. The term rural development refers to overall development of rural areas. Of what? Rural areas with a view to improve the quality of life। देखो, रूरल डेवलपमेंट का मतलब बताया बच्चों। रूरल डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट किसका? ऑब्वियसली रूरल एरियाज का। रूरल डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? रूरल एरियाज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ और रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, बताओ किसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है? यस, ऐसे लोग जो किधर रहते हैं? अर्बन एरियाज में। क्यों उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है बच्चों? बिकॉज अर्बन एरियाज में लोगों को इजीली ट्रांसपोर्ट मिलता है, इजीली बैंकिंग सर्विस मिलता है, इजीली एजुकेशन मिलता है, इजीली हॉस्पिटल्स मिल जाता है, हर सुविधाएं मिल जाती हैं किधर? अर्बन एरियाज में। इसीलिए अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट है। यस और नो बच्चों? अब रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा या बुरा?
यस, बुरा, क्योंकि रूरल एरियाज में तुम देखेंगे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होता, बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं होता, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं होता, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होता, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं होता। तो जाहिर बात है रूरल एरियाज में क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट? लो। क्यों? बिकॉज रूरल एरियाज में देयर इज नो डेवलपमेंट बच्चों। इसीलिए रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लाइफ को क्वालिटी बनाने के लिए रूरल एरियाज का क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट। इसीलिए इधर बताया रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? रूरल एरियाज। क्यों? विथ अ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ किसका? जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? समझा क्या? दिस इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लाइफ को क्वालिटी बनाना। अब रूरल एरियाज का डेवलपमेंट होएगा तो उधर ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, कम्युनिकेशन भी मिलेगा, बैंकिंग सर्विस भी मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज भी मिलेगा, एजुकेशनल सर्विसेज भी मिलेगा। मतलब धीरे धीरे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल एरियाज में क्या होगा? इंप्रूव। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट बच्चों। दैट इज पॉइंट नंबर 2। क्लियर है? यस और नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अभी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ओके, डेफिनेशन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। डेफिनेशन गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक। डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक बच्चों। चलिए पहला मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब प्लानिंग किया जा रहा है, जिसको अपन बोलते हैं डिजाइंड। ओके, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? प्लानिंग। जो क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। क्यों? टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड, इकोनॉमिक बोला तो आर्थिक, एंड सोशल बोला तो सामाजिक। ओके, सोशल लाइफ ऑफ किसका? ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ऑब्वियसली अब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल बोला तो इन शॉर्ट वी कॉल देम एज अ रूरल पुअर। आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चों? क्या बोला है? डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक, रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? प्लानिंग। क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि गांव में रहने वाले गरीब का आर्थिक एंड सामाजिक जीवन क्या हो? इंप्रूव हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो रूरल डेवलपमेंट इज अ प्लानिंग डिजाइन to improve the economical life of the rural poor,
सोशल लाइफ ऑफ द रूरल पुअर। रूरल डेवलपमेंट एक प्लानिंग है जिससे गांव में रहने वाले गरीबों का आर्थिक स्थिति और सामाजिक चीजों को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके बच्चों। तो एज पर दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? क्लियर है क्या कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब गांव में रहने वाले गरीबों का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन को क्या करना, इंप्रूव करना, उसको हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट एज पर वर्ल्ड बैंक। समझा क्या बच्चों? यस और नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी का पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट involves benefits, involves extending benefits, extending benefits of development, extending benefits of what? Development to the what? Poor, to the poorest among those who seek livelihood, in rural areas। क्या बोला है बच्चों? रूरल डेवलपमेंट क्या बोला है? एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। बताओ, एक रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होगा तो मेरे को बताइए उस रूरल एरिया में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बढ़ेंगे या कम होंगे? यस, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। बैंकिंग सर्विसेज क्या होएगा? बढ़ेगा। हेल्थ फैसिलिटीज क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। एजुकेशनल फैसिलिटीज वो भी बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या बोला है? रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग दी व्हाट? बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्वियसली डेवलपमेंट होएगा तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन और अनेक प्रकार के सेवाएं लोगों को मिलेंगी। और टू दी पुअरेस्ट अमंग दोज जो अपने जीवन को बिताने के लिए उसे जरूरी है, हु सीक लाइवलीहुड इन दी व्हाट? रूरल एरियाज। पॉइंट क्लियर बच्चों? तो रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग दी व्हाट? बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? अपने बेनिफिट को एक्सटेंड करता है जो डेवलपमेंट हुआ है। और वो बेनिफिट में कौन कवर होएगा? पुअर कवर होएगा, जो किधर रह रहा है? रूरल एरियाज में। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? गेटिंग द पॉइंट बच्चों? यस। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में रूरल एरियाज में जो ग्रुप होते हैं या रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो लोग ज्यादातर क्या होते हैं? स्मॉल स्केल फार्मर्स। स्मॉल स्केल फार्मर बोला तो जिनकी जमीनें बहुत छोटी हैं, जिनका प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। दूसरा, जिनके पास जमीनें नहीं होती, वो जमीनें भाड़े से लेकर क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते, जिसको बोलते हैं टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब भाड़ोत्री। एंड लास्ट वन इज लैंडलेस
फार्मर, लैंडलेस फार्मर। तो जाहिर बात है स्मॉल स्केल फार्मर, टेनेंट्स एंड लैंडलेस, दे आर rural poor. They considered as which poor? Rural poor. I hope you understand the concept बच्चों। Yes, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से वापस आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इंडिया में सबसे ज्यादा जोग्राफिकल एरिया किसका है? रूरल एरियाज का। ओके, और अगर हम फिगर्स के हिसाब से देखेंगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन 122 करोड़ था, जिसमें से 83 करोड़ किसका है? रूरल एरिया, जिससे यह साबित होता है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किधर रहता है? रूरल एरियाज में। और रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, क्योंकि अर्बन एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। रूरल एरियाज में लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए उनका लाइफ को इंप्रूव करने के लिए रूरल डेवलपमेंट किया जाता है। गेटिंग द पॉइंट? तो एज पर द वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन, रूरल डेवलपमेंट इज नथिंग बट द प्लानिंग डिजाइन टू इंप्रूव द व्हाट? एक गरीब जो रूरल एरियाज में रहता है उसका आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली, उसका लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? रूरल डेवलपमेंट। यस स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस। अब रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब रूरल एरियाज में क्या क्या ऑक्यूपेशन होता है? ऑक्यूपेशन बोला तो काम। रूरल एरियाज में क्या क्या काम कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे बच्चों। रूरल एरियाज में क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है काम का, या क्या क्या काम हम रूरल एरियाज में कर सकते हैं, ये अपने को बताया है। तो रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यस स्टूडेंट्स, रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है बच्चों, वो 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। 3 पार्ट। एक है एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहला है एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लास्ट वाला है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम बोलते हैं सेकेंडरी, एंड सर्विस सेक्टर को हम बोलते हैं टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व्स सर्विस सेक्टर। ओके स्टूडेंट, मतलब रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, ऑक्यूपेशन 3 पार्ट में क्लासिफाई होता है। अर्बन एरियाज में, हाँ, अर्बन एरियाज में अपने को एग्रीकल्चर नहीं देखने को मिलेगा, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर देखने को मिलेगा। तो रूरल एरियाज में काम करने के लिए 3 चीजें हैं, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करो, या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करो, या तो सर्विस सेक्टर में काम करो। अब आपको तो पता रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब क्या रहेगा, बताओ। रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन रहते हैं या जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? यस,
एग्रीकल्चर। जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम क्या होता है? एग्रीकल्चर। यस, उनके लिए इंडस्ट्री और सर्विस बाद में है, बट उनका पहला मेन प्रेफरेंस क्या होता है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर बोला तो जिसमें फसल कटाई होती है, बट गांव में खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत सारा काम होता है। भेड़ बकरियों को पालना जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स के गार्डन्स, फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स के गार्डन, पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें मुर्गियां होती हैं, गोट फार्मिंग जिसमें बकरियों को पाला जाता है, डेयरी फार्मिंग होता है। ऐसे अनेक चीजें हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और रूरल एरिया एग्रीकल्चर के साथ साथ ये जो बाकी है ना, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें भी क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कौन से सेक्टर में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? तो एक रूरल एरियाज में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। यस बच्चों, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्री का मतलब यह है कि जहां पे मशीन के जरिए से एक कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। तो जब मशीन के जरिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब दोस्तों मुझे यह बताइए, इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट इज रूरल एरिया में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो बताइए वहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? दोस्तों यस, क्या रहेगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि रूरल एरियाज है तो रूरल एरियाज में लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो देखने को नहीं मिलेगा, बट देयर विल बी अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सब गांव में देखने को मिलता है, गांव के रूरल एरियाज में। अब रूरल एरियाज में तुमको लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, बट कौन सा इंडस्ट्री? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। घर बैठे बैठे जो पापड़ हो गया, अचार हो गया, अगरबत्ती हो गया, माचिस हो गया, इसको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। और तीसरा है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसमें हाथ से। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है। अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स आपको इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, तो उसके लिए तुरंत आप लोग प्ले स्टोर से हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते उतने कम कॉस्ट में हमें वीडियो कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।